हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मैरिटल स्टेटस के बारे में कि आपकी कितनी शादियां हो चुकी हैं या आप कितने शादी करने वाले हैं, है ना? या आप शादीशुदा नहीं हैं तो उसके बारे में। बेसिकली क्या है कि बीआरसी के जितने भी यूनिट हैं उन सब में आपको मैरिटल स्टेटस जो है आपको भरना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है। वो आपको बताना पड़ता है कि हमारी शादी हो गई है या नहीं हुई है ना? या हम आगे शादी करने वाले हैं तो या हमारी एक से अधिक पत्नी है तो ठीक है, इस तरीके का फॉर्म आपको भरना रहता है। तो आज हम उसी फॉर्म के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म हमको कहाँ मिलेगा, राइट? तो सबसे पहले देख लीजिए, ये फॉर्म आइदर आपको पोस्ट से आएगा, राइट? या मेल से आएगा। अगर आपको मेल नहीं आया है तो पोस्ट से आएगा, राइट? अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा आप कि जैसे पोस्ट से मेल से नहीं आया तो पोस्ट से आएगा। अगर मान लेते हैं कि दोनों में नहीं आया, पोस्ट में भी नहीं आया, मेल में भी नहीं आया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो लोग वहीं पर आपको एक फॉर्म दे देंगे, ठीक है? वो आपको फिल करके सबमिट कर देना है, राइट? समझ गए? और इसके पहले भी मैंने एक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो बनाया है, तो उसमें मैंने कुछ कमेंट्स देखे सभी लोगों के। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपका जो लेटर है, ऑफर लेटर, उसमें मेंशन है, वो मैंने ओवरऑल सबके लिए क्या ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाया था, है ना? तो जो आपको मेंशन्स है वही फॉर्म भरिए, राइट? दूसरा आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत रहेगा तो वो लोग इन्फॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है ये थोड़ा-सा समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको नाम भर देना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है? कुछ भी नाम भर देना है, जैसे मान लीजिए कि चलिए ठीक है, एक लिख देता हूँ कि भई प्रिंस कुमार है। राइट। अब आगे क्या है कि अब मैरिटल स्टेटस है, तो मैरिटल स्टेटस में क्या है कि अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित, अविवाहित हैं तो अविवाहित लिखिए। अगर आप विधुर हैं या विधवा हैं, विधुर कहने का मतलब है कि वैसे पुरुष जिनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, राइट? और विधवा मतलब वैसी महिलाएं, ठीक है, जिनके पति का डेथ हो चुका है। तो वो चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर ये भरते हैं तो यहाँ पर ये ऐसे कर लेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे और इसमें ऐसे टिक आउट कर देंगे, राइट? कि आई एम अनमैरिड, ठीक है? चलिए, उसके बाद ये हो गया। अगर मान लेते हैं कि ये कॉलम ए में कुछ एप्लीकेबल नहीं है, सपोज मान लेते हैं कि आपकी शादीशुदा हो गई है, तो शादीशुदा हो गई है तो क्या करना है, फिर इसमें आपको टिक आउट कर लेना है ना? इसमें आपको टिक आउट कर लेना है कि भाई ये हमारा है, राइट? चलिए, अब देखिए, अब आगे कहता है कि अगर मान लेते हैं कि का ये दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है, सपोज मान लेते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि आई हैव इंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विथ अ पर्सन हैविंग अ स्पाउस लिविंग। यानी कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या करने का अनुबंध किया है जिसके पति या पत्नी जीवित है। जैसे मान लो कि कोई क्या है, सपोज मान लो कि कोई बॉयज है, राइट? अब उसने क्या किया कि किसी महिला के साथ, ठीक है, किसी महिला के साथ उसका रिलेशन है और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मैं आपसे शादी करूंगा और उस महिला का पत्नी जीवित है, तो फिर आपको यहाँ पर टिक आउट कर लेना है, राइट? अच्छा, ये यस या नो कर देना है। अगर मान लेते हैं कि कोई गर्ल्स है, उनके पति जीवित हैं और वो किसी बॉयज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं कि हमको करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे कर लेना है, राइट? जो अप्लीकेबल है वो कर लेना है। आगे कहता है कि आई हैव इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विथ अनदर पर्सन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ माय स्पाउस। यानी कि मैं अपने जीवन साथी के जीवन काल में ही दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया है या करने का अनुबंध किया है। तो अगर आप मान लेते हैं कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, बॉयज या गर्ल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, तो अगर मान लेते हैं कि आप दूसरी शादी कर लिए हैं, आपके पति या पत्नी जिंदा है, तो फिर उसके लिए यहाँ पे आपको यस या नो करना है, अगर नहीं तो नहीं कर देना है, राइट? नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना है। उसके बाद कहता है कि आपको जो शपथ लेना है, शपथ लेकर के यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, स्थान प्लेस। अब देखिए, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर मैं वहाँ अगर वो फिल करना है तो मैं क्रॉस क्यों कर रहा हूँ? देखो यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, प्लीज टिक व्हाट अप्लाइज एंड राइट एन ए अगेंस्ट व्हाट इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब इन एप्लीकेबल। जिसमें एप्लीकेबल नहीं है उसमें आपको एन ए कर लेना है, राइट? और जिसमें एप्लीकेबल है, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, जो एप्लीकेबल है उसको जो है इस तरीके का आपको टिक आउट कर देना है, चिन्हित कर लेना है।
अगर देख लीजिए, अगर मान लेते हैं कि आप बी और सी वाले में अगर आपने हाँ का जवाब दिया है, ठीक है, जैसे हाँ का जवाब दिया मतलब क्या, कि आपकी 2 शादी हो चुकी है, आइदर बॉयज या गर्ल्स जो भी हैं, तो उस केस में आपको ये फॉर्म भरना है, राइट? यानी कि एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एग्जम्पशन, यानी कि आपको एक शादी का जो करने का जो प्रोविजन है, जो बॉन्ड है, उससे आपको एग्जम्पशन दिया जाए, राइट? तो चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि आई रिक्वेस्ट दैट इन व्यू ऑफ रीजन स्टेटेड बिलो आई मे बी गारंटेड एग्जाम्पशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन फॉर रिक्रूटमेंट टू सर्विस ऑफ ए पर्सन हैविंग मोर देन वन वाइफ हस्बैंड लिविंग हु इज मैरिड टू ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग वन वाइफ हस्बैंड और मोर लिविंग, मतलब जिनकी एक या एक से अधिक शादियां हो चुकी है, पति पत्नी जो भी हैं, ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ शादी क्यों की, अगर आपकी पति या पत्नी कोई जिंदा है, उसके बाद आपने दूसरा शादी क्यों किया, कोई भी बॉयज या गर्ल्स, ठीक है। हालांकि अपने यहाँ जो इंडियन कल्चर है उसकी ब्यूटी है कि गर्ल्स दोबारा जो है अपने पति के रहते हुए जिंदा शादी, मतलब अपनी उसकी जब पति जिंदा होता है तो शादी नहीं करती है दूसरी, ठीक है। हालांकि मर्द जो है एक तरीके से समझ लीजिए कि लीगल बेनिफिट लेते हैं, आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, जो कि ये गलत है। एनीवे, अगर आपका है तो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है आपका सिग्नेचर, यहाँ कर देना है नेम डिटेल्स, ठीक है, और जो भी है अपना कैटवन ट्रेनिंग जो भी एटसेट्रा है, दिनांक वगैरह डेट, ये पूरा फिल करके हमको सबमिट कर देना है, राइट। तो ये है आपका क्या, मैरिज डिक्लेरेशन के लिए और ये ग्रांट परमिशन के लिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, नया टॉपिक में, एंड आई होप सो कि ये आपका जो बेटिंग था, ठीक है, NPCIL वर्सेस BARC, तो मुझे लगता है कि कल या परसों तक में आपका वीडियो आ जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल। ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स आ गए हैं, तो मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं करता हूँ। एंड एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि जिस तरीके से आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये मुझे देख कर के मुझे अपना पुराना टाइम याद आ गया। जब मैं था तो मैं भी इसी तरीके से पूछता था किसी से, सर किसको ज्वाइन करूँ, किसको नहीं ज्वाइन करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ठीक है ना, कन्फ्यूजन होती थी। एनीवे, थैंक यू। ओके, तो मिलते हैं नया टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। और वन मोर थिंग, अगर आप मैं पूरा कमेंट्स नहीं देख पाता हूँ यार, इसीलिए सॉरी, क्योंकि क्या है कि पूरा कमेंट्स कमेंट्स बहुत सारे होते हैं और मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो एक दो कमेंट्स देख लेता हूँ तो रिप्लाई दे देता हूँ, अदरवाइज किसी वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑलमोस्ट जो भी है, राइट। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि सर जितने भी कमेंट्स किए गए हैं अदर अदर वीडियोस पे, आप उस पे एक अलग से वीडियोस बना दीजिए, ठीक है, जो आपका पार्ट थर्ड आया था ना, क्वेश्चन एंड आंसर का, ठीक है, सवाल आपके जवाब हमारे, तो अभी तक के जितने भी कमेंट्स आए हैं उनका वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए सो दैट कि मैं सारे कमेंट्स का जो है कलेक्ट करके और कलेक्टिवली 1 आवर्स का जो भी हो एक वीडियो बना दूँ आपको। ओके, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नीचे में है, ठीक है। अगर आप मुझे पर्सनली कुछ डाउट पूछना चाह रहे हैं तो यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम, उसका भी लिंक जो है नीचे दिया हुआ है। और AFSSQ एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स एंड अदर्स जितने भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं, उसको कैसे फिल करना है, कैसे बनवाना है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी इस वीडियो में इस चैनल पे अपलोडेड है, साईफाई चैनल पे। ओके, तो आप इसका जाइए और BRC का प्लेलिस्ट देखिए, यहाँ मैं उसको आई बटन में प्लेलिस्ट दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।